नमस्कार दोस्तों, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स यानी कि कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट है उसको फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट सबमिशन होता है। तो उसमें दोस्तों जितना ही प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट्स है उतना ही उसका जो डॉक्यूमेंटेशन एंड जो रिपोर्ट्स है वो इंपॉर्टेंट्स है। तो जब प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन साथ ही उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करने होता है दोस्तों। तो उसमें उसका डॉक्यूमेंटेशन है वो इजीली कैसे कंप्लीट किया जाए उसके लिए हमने पूरा वीडियो बनाया, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो उसमें दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में जो चैप्टर वाइज आपको वर्क से वो करके जाना है, यानी कि जब भी कोई फैकल्टी आपका व्यवहार ले रहा है तो वो आपका डॉक्यूमेंटेशन अवश्य ही देखेगा। एंड जो प्रोजेक्ट्स है उसके जो 30% मार्क्स है वो डॉक्यूमेंटेशन के ही होते हैं। उनमें दोस्तों बात करें स्टार्टिंग में, तो जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने स्लाइड वाइज अलग अलग जो पेज है वो कंप्लीट बने। आपकी प्रोजेक्ट्स की जो भी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के रिलेटेड आपको अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है वो आपका ऐसा रहेगा, जो इंट्रो का पेज है वही रहेगा, जिसमें आपको फर्स्ट जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स की जो आपकी डेफिनेशन है वो रहेगी। उसके बाद जो सबमिटेड बाय, उसके बाद जो एफिलेटेड, जो यूनिवर्सिटीज़ का नेम, उसके बाद जो भी जो आपका कोर्स का नेम है उसकी डिटेल, उसके अलावा आपका ग्रुप की डिटेल एंड आपका जो प्रोजेक्ट गाइड है उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो ऐड आपको करनी है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसके लिए मैंने डेमो के लिए एक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लगाए हुआ है, तो आप वहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपको ये वाला जो पेज है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। उसमें दोस्तों आपकी जो इंस्टीट्यूट के रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स एक होता है जिसमें हम होम सर्वर बोलते हैं, तो उसको आपको ऐड अवश्य ही करना पड़ता है। तो आपको इस सर्टिफिकेट्स को ऐड करना पड़ेगा जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में सेकंड पेज आपका यही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक्नॉलेजमेंट। दोस्तों एक्नॉलेजमेंट की जो डिटेल है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन में आपको ऐड करने को रहती है, जिसमें आपके जो कॉलेजेस है उनमें आपकी जो फैकल्टी की डिटेल्स है, उसके अलावा जो भी प्रिंसिपल्स है उसकी डिटेल्स है, उसके अलावा आपकी खुद की जो डिटेल्स है, तो उसके लिए आपको एक एक्नॉलेजमेंट का जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ता है। जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो 3rd नंबर का जो आपका जो पेज रहेगा उसमें आपको एक्नॉलेजमेंट का जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करना है। या तो आप इसको कॉपी कर भी लगा सकते हैं एंड उसमें जो नेम है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट, क्योंकि दोस्तों जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले जो हमने जो 3 जो फॉर्म बताए तो उस फॉर्म को आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद होता है टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि जो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन की जो टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें जो डिटेल्स है चैप्टर वाइज, जिसमें हमारे जो 5 जो चैप्टर जो मेन रहते हैं उसमें इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट, उसके बाद रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस वो सेकंड रहेगा, उसके बाद जो सिस्टम डिजाइन 3rd चैप्टर रहेगा एंड जो 4th चैप्टर है वो आपका टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। लास्ट में 5th नंबर पे कंक्लूजन आता है। तो उनकी पूरी आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो कंप्लीट करने को रहेगी। उसके बाद दोस्तों आपको टेबल ऑफ फिगर, यानी कि जो भी आपने जो पॉइंट्स ऐड किए, जो भी डिटेल्स ऐड की है, तो जब भी फैकल्टी वाइवा ले रहा है तो कौन सी इंडेक्स पे आपका जो कौन से पेज नंबर पे आपका ये वाली जो डिटेल्स है, तो उसके लिए हम एक जो टेबल ऑफ फिगर बनाते हैं। हर एक डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों बनाना आवश्यक है, क्योंकि जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट एंड टेबल ऑफ जो फिगर्स बनाते हैं तो अच्छा रहता है एंड आसानी से जो कोई भी जो टॉपिक्स है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पूरी कंप्लीटली जो टेबल ऑफ जो इंडेक्स है वो आपको ऐड यहाँ पे कर लेनी है। उसके अलावा दोस्तों आता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या रहेगा दोस्तों? इंट्रोडक्शन। क्योंकि दोस्तों आप जब भी डॉक्यूमेंटेशन बनाना स्टार्ट करें तो आपको 5th चैप्टर में जो डिवाइड है उसको कर लेना है। फर्स्ट जैसे हमने बात की इंट्रोडक्शन, तो जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं प्रोजेक्ट का, आपका चैप्टर 1 रहेगा इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन में आपको जो प्रोजेक्ट्स के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके अलावा एक बैकग्राउंड का एक आपको जो डायलॉग बॉक्स जो बना लेना है एंड उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट्स के जो मेन एम है, उसके अलावा बात करें तो जो पर्पज़ रहेगा आपका प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पज़ रहता है तो उसको मेंशन करना आवश्यक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फीचर्स ऑफ स्कोप, यानी कि फीचर्स में आप जो भी आप मान लो एक वेब एप्लीकेशन बनाए तो उसमें कौन सी जो डिटेल सेट करना चाहते हैं, या तो फीचर्स में जो एडवांटेजेस है वो कौन से रहेंगे, तो ये सारी डिटेल्स है वो आपको जो जब भी आप इंट्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन का तो वहाँ पर आपको ऐड करने को रहेगी। उसके अलावा अदर जो मेनूज की डिटेल है, उसके अलावा जितने भी जो एक्स्ट्रा फील्ड अवेलेबल है तो वो सारे जो फील्ड है उसकी डिटेल आपको इंट्रोडक्शंस में लगानी है। उसके अलावा जो मॉडल्स है, उसके अलावा जो भी जो एडमिन के रिलेटेड मेनू आपने ऐड किए हैं या तो जो भी फीचर्स दिए तो वो सारे फीचर्स की डिटेल है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी आवश्यक है। उसके अलावा जो मेन जो स्कोप रहेगा प्रोजेक्ट का वो भी आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद दोस्तों 2nd नंबर का जो आपका जो
चैप्टर रहेगा उसमें दोस्तों रिक्वायरमेंट एंड जो एनालिसिस, यानी कि जब भी आप डॉक्यूमेंटेशंस में सेकंड नंबर का चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो भी ज़रूरियात है, तो वो सॉफ्टवेयर हो या तो हार्डवेयर की हो, तो वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको रिक्वायरमेंट्स में आती है। तो वहाँ पे आपको जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट करने को रहेगा जो प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी कि जब मान लो कोई भी आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाए, यहाँ पे देखे सपोज मान लो कि हमने यहाँ पे एक शॉपिंग की वेब एप्लीकेशंस बनाए, तो कौन सी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने जो ए प्रोजेक्ट्स बनाए, तो जो भी एडवांटेजेस है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेने, एंड जो प्रॉब्लम्स जो भी थे जिसको इस जो सिस्टम से सॉल्व हो सकते हैं तो वो सारे यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके अलावा जो सेकंड नंबर का पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से हो, जिसमें आपको दोस्तों जो स्पेसिफिकेशन जो डिटेल्स है प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो डिटेल्स है वो तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आती है, उनका जो सारे जो पॉइंट्स है, जैसे कि सपोज मान लो फॉर एग्जांपल जो फंक्शनैलिटी है, उसके अलावा जो रियलेबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, तो सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने को रहेगी। उसके अलावा दोस्तों जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, सपोज मान लो कि यहाँ पे हमने कोई वेब एप्लीकेशंस बनाया तो उसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, जो हार्ड डिस्क मिनिमम जो 1500 जो होनी चाहिए, उसके अलावा जो 4 GB रैम होनी चाहिए, तो जितनी भी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेने। उसके अलावा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर लेनी, क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो सपोज मान लो ASP.NET पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो की आवश्यकता होगी, उसके अलावा जो SQL के लिए जो MS SQL सर्वर की आवश्यकता होगी, तो जितने भी जो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है तो वो सारी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में मेंशन करनी पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों जो प्लानिंग शेड्यूलिंग है पूरा प्रोजेक्ट का, जो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट्स प्लानिंग होता है तो वो डिटेल से आपको प्रोजेक्ट्स प्लानिंग है उसमें आपको ऐड करने को रहेगी, जिसमें आपको जो स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स है, उसके अलावा जैसे कि बात करें कि शेड्यूलिंग है तो सारी जो शेड्यूलिंग को आपको यहाँ पे मेंशन करने को रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें कि जो SDLC मॉड्यूल, यानी कि जब भी रिक्वायरमेंट और एनालिसिस की बात आती है तो SDLC का मॉड्यूल अवश्य आता है। SDLC यानी कि मीन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो मॉड्यूल्स है उसके जो 7 फेजेस है, जिसमें जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है और जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, उसके बाद एनालिसिस है, प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, कोडिंग है, टेस्टिंग है एंड इम्प्लीमेंटेशन है। तो उसके जो 4th मॉड्यूल भी है, जैसे कि जो वाटरफॉल मॉड्यूल है, स्पायरल मॉड्यूल है, इटरेटिव मॉड्यूल है, V-टाइप मॉड्यूल है। तो यहाँ पे जो भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मॉड्यूल का यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे देखें कि जो स्पायरल मॉड्यूल का यूज़ हुआ है, तो जो भी मॉड्यूल का यूज़ अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए किया है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करनी। जनरली दोस्तों स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट्स होता है उसमें या तो वाटरफॉल मॉड्यूल का यूज़ होता है या तो स्पायरल मॉड्यूल का यूज़ होता है, तो उसके लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो उसका जो DFD यानी कि जो स्टार्ट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने को रहेगा। सपोज मान लो स्पायरल मॉड्यूल है तो एक पूरा जो सर्कल की तरह वर्क करता है। फॉर एग्जांपल देखें कि हम मान लो कोई यूजर्स का प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो हम यूजर से रिव्यू ले रहे हैं, उसके बाद चेंजेस कर रहे हैं एंड फिर से यूजर्स को हम आउटपुट है वो शोर कर रहे हैं एंड उसके बाद जो भी एडिटिंग होता है तो फिर से ऐसे को पूरी जो सर्कल की तरह एक जो वर्क सर्कुलर होता है तो उसको हम स्पायरल मॉड्यूल बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो उसकी जो एडवांटेजेस है, उसके अलावा जो भी उसके जो मेन फीचर्स है तो आपको यहाँ पे मेंशन करने को रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों चैप्टर 3 के बारे में बात करें तो सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि दोस्तों सिस्टम डिज़ाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, क्योंकि कोई भी फैकल्टी जो आपका जो जब भी आप प्रोजेक्ट्स वो देखेगा तो वो आपका पूरा प्रोजेक्ट्स है वो उसने नहीं देखा तो डायरेक्टली सिस्टम डिज़ाइन पे आएगा, क्योंकि कोई भी जो प्रोजेक्ट्स है उसकी डिटेल जो उसके डॉक्यूमेंटेशन के 3rd नंबर का जो चैप्टर है सिस्टम डिज़ाइन वहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि उसका जो मेन पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट DFD यानी कि जो डेटा फ्लो डायग्राम, क्योंकि जब भी हमें प्रोजेक्ट्स का डेटा का फ्लो देखना है तो हमें DFD को अवश्य ही देखना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि जो प्रोजेक्ट का पूरा जो डेटा फ्लो है कैसा रहेगा। तो आपको जो DFD है उसके रिलेटेड जो मेंशन कर देना है। उसमें दोस्तों जो 0 लेवल की DFD आती है, उसके बाद फर्स्ट लेवल की DFD आती है, जो 2nd लेवल की DFD आती है। तो DFD के लिए DFD का चार्ट ड्रॉ करने के लिए कुछ जो सिंबल्स का यूज़ होता है तो यहाँ पे हमने सिंबल्स के रिलेटेड जो डिटेल्स है वो ऐड किए, यानी कि जब भी आपका वाइवा भी होगा तब भी आपको दोस्तों DFD के रिलेटेड क्वेश्चंस अवश्य ही पूछे जाते हैं, तो आपको उसको नोट कर लेना है एंड उसके बारे में जो थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो ले लेना है, क्योंकि कितने लेवल की DFD आती है, उसके बाद डेटा का फ्लो कैसा रहेगा, तो वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो 0 लेवल की DFD को हमने मेंशन किया है, एक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो यूज़र एडमिन लॉगिन हो रहा है एंड एक है जो यूज़र्स हो रहा है, तो दोनों एक फील्ड पे लॉगिन हो रहा है, तो इसको आप 0 लेवल की DFD बोल सकते हैं। उसके बाद
फर्स्ट लेवल की डीएफडी के दोस्तों बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लेवल की डीएफडी में क्या रहेगा कि मान लो सपोज यहाँ पे कोई यूजर्स आ रहा है तो वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, साइनअप वाले फॉर्म्स पे आएगा। उसके बाद वो जब भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रेस करेगा तो जो डेटा है वो यूज़र टीबीएल के पास लेना पड़ेगा एंड उसके बाद जो उसके सामने जो मेनू शो हो गए तो वो इसको फर्स्ट लेवल की डीएफडी आप बोल सकते हो। दोस्तों ऐसे हम डायरेक्टली अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आपको देखना पड़ेगा पूरा कंप्लीटली। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो सेकंड लेवल की डीएफडी आती है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी जो डीएफडी एडमिन की थी। सेकंड लेवल की डीएफडी को हम समझे बेसिकली तो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कि जो एडमिन जब भी कोई मान लो कोई एक मेनू है, बुकिंग का मेनू है, तो यूजर्स बुकिंग के मेनूज पे आता है तो उसके पास दो और ऑप्शंस मिलते हैं उसको। एक मिलता है लॉगिन का एंड एक मिल रहा है जो बुकिंग का होगा तो स्लॉट का होगा वही। तो वैसे कोई भी एक ऑप्शंस में थे, अलग अलग जो डिवाइडेड ऑप्शंस पे हम मूव होते हैं, अलग अलग पेज पे मूव्स होते हैं, तो उसको हम जो सेकंड लेवल की डीएफडी बोलते हैं। तो दोस्तों आपको जो सेकंड लेवल की डीएफडी होगी उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट्स में जो भी टेबल्स यूज़ हुए है, जो भी मेनूज यूज़ हुआ है, जो भी प्राइमरी की और उसके बाद जो भी रिलेशनशिप आपने दो टेबल के बीच में दिए तो वो सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको मेंशन करने को रहेगी। उसके बाद दोस्तों बात करें ईआर डायग्राम यानी कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। दोस्तों जितना ही जो डीएफडी इंपॉर्टेंस है उतना ही यहाँ पे आपको जो ईआर डायग्राम यानी कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है वो इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या रहता है कि जो डेटाबेस के जो फील्ड्स है, जो टेबल्स है, उसकी रिलेशनशिप्स है उसको हम मेंशन करते हैं एंड यहाँ से हमें जो रिलेशनशिप्स के बारे में या तो नॉर्मलाइजेशन यूज़ हुआ है तो वो सारी डिटेल्स है वो यहाँ से आपको पता चलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो यूज़र का टेबल है एंड यहाँ पे उसकी जो यूज़र आईडी है, ये सारे उसके जो फील्ड्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको आप ईआर डायग्राम बोल सकते हैं एंड जो यूजर्स आईडी है उसको हमने प्राइमरी की मेंशन की है। उसके बाद दोस्तों आपके प्रोजेक्ट्स में जितने भी जो ईआर यानी कि जो डेटाबेस टेबल्स होंगे तो जितने टेबल्स होंगे उतने ही जो ईआर डायग्राम के चार्ट है वो बनेंगे, उतने ही उसके डीएफडी हो आपको कंप्लीटली बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो लास्ट वाला जो वीडियो का टीबीएल था तो उसके 2-3 फील्ड थे तो उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो डेटा डिक्शनरी यानी कि पहले जो सिस्टम डिज़ाइन में हमने डीएफडी के बारे में देखा, क्योंकि डीएफडी है वो पूरा प्रोजेक्ट्स का डेटा का फ्लो है वो मेंशन करता है। उसके अलावा हमने देखा कि जो ईआर डायग्राम यानी कि जो एंटिटी रिलेशनशिप वो जो टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो अब हम देख रहे हैं वो है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी यानी कि जो डेटाबेस के जो टेबल्स है उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है यानी कि जो पूरी क्वेरी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से कंप्लीटली हमें पता चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके हमने जो इमेजेस है वो सेट की हुई है। यहाँ पे देखिए जो एक जो यूजर्स टेबल है तो उसके यूज़र आईडी है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसके बाद अलोनोल्स पे मेंशन नहीं है। उसके अलावा जो नेम्स का फील्ड है तो एनवार के डेटा टाइप है। तो ये सारी जो डिटेल्स है जो प्रोजेक्ट जो टेबल्स के स्ट्रक्चर की तो वो डेटा डिक्शनरी में हमें मेंशन करने को रहती है। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो जहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट यानी कि जो इनपुट एंड आउटपुट डिज़ाइन वो भी दोस्तों लास्ट पॉइंट रहेगा आपको जो सिस्टम डिज़ाइन का। तो क्या रहेगा कि जब भी आप डॉक्यूमेंटेशंस बनाएंगे तो उसमें आपको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट को मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी बाय चांस मान लो कि आपका जब भी वाइवा है एंड कोई टेक्निकली एरर्स का आपका प्रोजेक्ट है वो रन नहीं हो पा रहा है तो फैकल्टी क्या करेगा कि जो आपकी एक पेंडर रहेगी जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन की जो सॉफ्ट कॉपी रहेगी तो उसे प्रेजेंटेशन पे रन करेगा एंड यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट्स का जो पूरे स्क्रीनशॉट है वो भी देख सकते हैं एंड उसको यहाँ से लेआउट समझ में आ सकता है कि कैसा प्रोजेक्ट रहेगा। तो आप एटलीस्ट फेल तो नहीं होगे एंड आप अच्छे खासे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी जो आउटपुट्स के जो स्क्रीनशॉट है, जितने फॉर्म्स के स्क्रीनशॉट है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है एंड लगा देना है। जितने भी फॉर्म्स हो, जितने भी फीचर्स अवेलेबल हो तो वो सारे फीचर्स है उनके स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पे लगा देना है, ताकि फैकल्टी है जो वाइवा ले रहा है उसे समझ में आ सके कि ऐसा पूरा जो डिज़ाइन था एंड ऐसी जो आउटपुट डिज़ाइन थी वो बनी हुई थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जैसे यहाँ पे एडमिन पैनल हो या तो यूज़र पैनल हो तो उनके भी आपको जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों हमें जो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा जो चैप्टर 4 टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। उनमें दोस्तों टेस्टिंग का रिलेटेड जो डिटेल्स है हमें ऐड कर लेनी है एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट्स का तो उसके रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको मेंशन करने को रहेगी। टेस्टिंग के बारे में देखिए दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग का रिलेटेड जो उसकी डेफिनेशन है, उसके बाद जो टेस्टिंग के जो एडवांटेजेस है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने को रहेगी। उसके अलावा जो टेस्टिंग का टाइप है जैसे कि जो 3 टाइप्स के टेस्टिंग आते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टर, उसके बाद ग्रे बॉक्स टेस्टर एंड जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर। तो यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट है जो वाइट बॉक्स टेस्टर है उसको हमने मेंशन किया कि जो वाइट बॉक्स टेस्टर है उनका काम क्या है तो ओनली फॉर जो फंक्शनलिटीज है एंड जो एनालिसिस है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद देखें कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर है तो ब्लैक बॉक्स टेस्टर का वर्क क्या है तो
चेंजेस है, एडिटिंग है, अपडेटिंग है, तो वो सारी जो डिटेल्स है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टर है वो करता है। उसके अलावा ग्रे बॉक्स टेस्टर के बारे में दोस्तों बात करें तो व्हाइट बॉक्स टेस्टर एंड जो ग्रे बॉक्स टेस्टर दोनों का ही कॉम्बिनेशन, मान लो दोनों का ही वर्क कोई एक टेस्टर कर रहा है तो उसको आप जो ग्रे बॉक्स टेस्टर है वो बोल सकते हैं, क्योंकि आप जब भी आप स्टूडेंट है एंड आप खुद अपना जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो आप ग्रे बॉक्स टेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आप ही जो एनालिसिस फंक्शनलिटी सब चेक करेंगे एंड जो भी एडिटिंग अपडेटिंग होगा वो भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों उसका जो चार्ट है, जो टेस्टिंग का रिलेटेड जो पूरा जो डायनेमिक टेस्टिंग का जो टेक्निक है, तो वो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने को रहेगी। उसके बाद दोस्तों लास्ट वाला चैप्टर है आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का, वो रहेगा कंक्लूजन, यानी कि उसमें आपको प्रोजेक्ट का जो कंक्लूजन है उसको कंप्लीट करने को रहता है। तो उनमें दोस्तों बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो प्रोजेक्ट्स का जो कंक्लूजन रहेगा, यानी कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स का जो मेन पर्पज़ है कंक्लूजन में, जो पूरी मतलब ओवरव्यू प्रोजेक्ट्स का वो आपको कंक्लूजन में है वो बताना है। उसके बाद जो 5th नंबर का जो चैप्टर है कंक्लूजन, उसका सेकंड पॉइंट रहेगा जो लिमिटेशन, यानी कि आपको लिमिटेशन है प्रोजेक्ट्स की वो यहाँ पे ऐड कर लेनी, क्योंकि दोस्तों लिमिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी फीचर्स रह गए एंड वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए अपने प्रोजेक्ट्स में, तो उसको आप लिमिटेशंस में है बता सकते हैं, लिमिटेशंस में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फीचर्स ऑफ स्कोप है, जो फीचर्स में जो भी आप ये वाली मान लो एक आपने वेबसाइट बनाए तो उसमें जो भी आप डेटा फीचर्स में ऐड करने वाले हैं, या तो जो भी मान लो जो चेंजेस होने से कोई एडवांटेजेस होने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रहेगी जो बिब्लियोग्राफी, जिसमें आपने मान लो कि आपका प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जितने भी जो मतलब मान लो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन जहाँ से भी हेल्प आपने ली है, मान लो कोई एक वेबसाइट की हेल्प ली है या तो कोई टेक्निकल मान लो कोई यूट्यूबर्स की हेल्प ली है, तो उसको जो उसकी डिटेल्स है वो आपको बिब्लियोग्राफी में मेंशन करने को रहती है। तो दोस्तों वैसे आपको ऐसा जो 5th चैप्टर में अपना डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट करना है। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने बात की थी कि जो इंट्रोडक्शंस का, उसके बाद रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस का जो सेकंड चैप्टर रहेगा, उसके बाद थर्ड चैप्टर सिस्टम डिज़ाइन का रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड उसमें DFD या डायग्राम वो सारी जो डिटेल्स है वो मेंशन की गई है। उसके अलावा टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का जो चैप्टर है 4th नंबर पे हमने कंप्लीट किया एंड जो 5th नंबर का आपको जो कंक्लूजन का जो है उसको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ऐसे आप आसानी से अपना जो प्रोजेक्ट्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का रिलेटेड वीडियो है मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।